हरियाणा की राजनीति, जिसे आज भी लालों की राजनीति के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, लालों का दबदबा रहा हरियाणा में, और उसके बाद उन लालों के लालों का भी दबदबा रहा। लेकिन आज उन लाल परिवारों में से दो परिवारों के दो बड़े चेहरे, उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई की राजनीति परमानेंट खत्म हो गई है? जी हां, कुलदीप बिश्नोई, जिनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ा नाम रहा। चौधरी भजनलाल हरियाणा के वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तीन लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे, करनाल, फरीदाबाद और हिसार से विधायक रहे कई मर्तबा, और बड़ा लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक वजूद रहा। आज हालात यह है कि राज्यसभा चुनाव होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर परमानेंट खात्मे के निशान लग गए हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के नेता रहे। 2007 की 2 दिसंबर को उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनाई, फिर कभी बीजेपी से अलायंस किया तो कभी बहुजन समाज पार्टी से, कभी विनोद शर्मा की पार्टी से तो कभी इकलौते चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। 2009 में 6 विधायक, 2014 आते आते पति पत्नी केवल 2 विधायक, रेणुका बिश्नोई हांसी से, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से। फिर हालात ये बनी कि कांग्रेस में शामिल हो गए, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक बन गए, उनके बेटे को हिसार से लोकसभा की टिकट दी, भव्य बिश्नोई को चुनाव हार गए। जब प्रदेश अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया और ऐसा उनको लगा कि अब कांग्रेस उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगी या कोई बड़ी चौधर नहीं देगी, तो उन्होंने एक राज्यसभा चुनाव में वोट डाला और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने साथियों के साथ, और उसके बाद भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव लड़ाया बीजेपी ने। बमुश्किल चुनाव जीते, खूब जोर लगाया सरकार ने, हर संभव जोर लगाया उस समय की मनोहर लाल की सरकार ने। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की टिकट नहीं मिलती, बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से विधानसभा की टिकट मिलती है, वो चुनाव हार जाते हैं। फिर राज्यसभा को लेकर के चर्चा चली, लेकिन नहीं बात बन पाई।